चाणक्य नीति पार्ट 3। नमस्कार दोस्तों, चाणक्य के द्वारा कही गई कड़वी और सच्ची बातें चलिए जानते हैं। चाणक्य जी मानते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर तो विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु उनका ये भी कहना उचित है कि अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरी तरह विश्वास करना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि वो नाराज हो गया तो सारे वेद खोल देगा। आज बड़े बड़े नगरों में जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो कुकर्म हो रहे हैं, उसके पीछे परिचित व्यक्ति ही अधिक पाए जाते हैं। आपने तो खूब सुना होगा, घर का भेदी लंका ढाए। ये कहावत गलत नहीं है। जो बहुत अच्छा मित्र बन जाता है वो घर के सदस्य जैसा हो जाता है। व्यक्ति भावुक होकर उसे अपने सारे भेद बता देता है। फिर जब कभी मनमुटाव उत्पन्न होते हैं तो वो कथित मित्र ही सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला सिद्ध होता है। ऐसा मित्र जानता है आपके मर्म स्थल कौन से हैं। घर में काम करने वाले कर्मचारी के बारे में भी इस प्रकार की सावधानी रखना आवश्यक है। आचार्य का कहना है कि व्यक्ति को कभी किसी को अपने मन का भेद नहीं देना चाहिए। जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखें। कुछ लोग किए जाने वाले कार्य के बारे में गाते रहते हैं। इस प्रकार उनकी बात का महत्व कम हो जाता है, और यदि किसी कारणवश वो व्यक्ति उस कार्य को पूरा ना कर सके तो उसकी हंसी होती है। इससे व्यक्ति का विश्वास भी कम होता है। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। उसे बेसिर पैर की हाँकने वाला समझ लिया जाता है। अतः बुद्धिमान को कहने से अधिक करने के प्रति प्रयत्नशील होना चाहिए। मूर्ख होना कष्टदायक है, क्योंकि वो स्वयं को, अपनों को और दूसरों को एक समान हानि पहुंचाता है। मूर्खता के समान यौवन भी दुखदाई इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें व्यक्ति काम, क्रोध आदि विकारों के आवेग में उत्तेजित होकर कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है, जिसके कारण उसे उसके अपनों और दूसरे लोगों को अनेक कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ये बातें तो कष्टदायक हैं, परंतु इनसे भी अधिक कष्टदायक हैं दूसरों के घर में रहना, क्योंकि दूसरों के घर में रहने से व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, जिससे व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता। आचार्य चाणक्य के अनुसार प्रत्येक स्थान पर सब कुछ उपलब्ध नहीं होता। विशिष्ट वस्तुएं विशिष्ट स्थानों पर ही होती हैं। उन्हें वहीं ढूंढना चाहिए और उसी के अनुसार उनका मूल्यांकन भी करना चाहिए। मणिक्य एक लाल रंग का बहुमूल्य रत्न होता है, जो सभी पर्वतों पर अथवा खानों में प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी मान्यता है कि विशिष्ट हाथियों के माथे में एक बहुमूल्य मोती होता है। सब जंगलों और वनों में चंदन के वृक्ष जिस प्रकार नहीं मिलते, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी सभी स्थानों पर दिखाई नहीं देते। अर्थात श्रेष्ठ वस्तुएं मिलनी दुर्लभ होती हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि बचपन में बच्चों की जैसी शिक्षा दी जाएगी, उनके जीवन का विकास उसी प्रकार का होगा। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वो उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं जिससे उनमें चातुर्य के साथ साथ शील स्वभाव का भी विकास हो। गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा होती है। वो माता पिता बच्चों के शत्रु हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में शोभा नहीं पाता। उसका सदैव तिरस्कार होता है। विद्वानों के समूह में उसका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुलों की स्थिति होती है। केवल मनुष्य जन्म लेने से ही बुद्धिमान नहीं हो जाता, उसके लिए शिक्षित होने का अत्यंत आवश्यक है। सकल सूरत आकार प्रकार तो सभी मनुष्यों का एक जैसा होता है। अंतर केवल उसकी विद्वता
से ही प्रकट होता है। जिस प्रकार सफेद बगुला सफेद हंसों में बैठकर हंस नहीं बन सकता, उसी प्रकार अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठकर शोभा नहीं पा सकता। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वो बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज की शोभा बन सकें। ये ठीक है कि बच्चों को लाड़ प्यार करना चाहिए, किंतु अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। माता पिता का ध्यान प्रेम बस उन दोषों की ओर नहीं जाता। इसलिए बच्चे यदि कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें पहले ही समझा बुझाकर उस गलत काम से दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। बच्चे के द्वारा गलत काम करने पर उसे नज़रअंदाज करके लाड़ प्यार करना उचित नहीं। बच्चे को डांटना भी चाहिए, किए गए अपराध के लिए दंडित भी करना चाहिए ताकि उसे सही गलत समझ आए। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण बातें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।